टाइटल गिरी सर। नमस्कार, मैक्स महाराष्ट्र हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक चर्चित, देश भर में जो है चर्चा में आज के दिन जो है विकास दुबे एनकाउंटर। क्या सच है विकास दुबे के एनकाउंटर की कहानी क्या है? वैसे पिछले लगातार 2 दिन से मैं लगातार इन सब बातों को सामने रख चुका हूँ कि विकास दुबे को पुलिस ने पकड़ तो लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसे जो है मुठभेड़ में मार गिराया जाए, क्योंकि कई सारी ऐसी वजह है। लोग जो सोशल मीडिया पर लगातार कह रहे हैं, कई राजनीतिक पार्टियों ने भी बोलना शुरू कर दिया है। विकास दुबे जो है कानपुर से लेकर फरीदाबाद जाते हैं, फरीदाबाद से जो है उज्जैन जाता है, उज्जैन के बाद जो है विकास दुबे को गिरफ्तार करके किस तरह से यहाँ पर लाया जाता है, और उसके बाद जो है अचानक जो है उसकी गाड़ी पलटी होती है, उसे मुठभेड़ में मार गिराया जाता है। कोई आदमी जब सरेंडर करता है तो उसकी सच्चाई क्या है? हमारे साथ जो है बात करने के लिए मौजूद है समाज सेवी जो है सुशील गुप्ता और पत्रकार संतोष पांडे मौजूद है। पहले पत्रकार से ही बात करें। संतोष, इतने सालों से हम लगातार खबरों को कवर करते हैं, इस एनकाउंटर की सच्चाई आपको क्या लग रही है? सच्चाई तो जैसे हम कवर करते हैं और कहानी हमारे सामने प्रेस नोट आता है कि मुठभेड़ में मार गिराया गया, और बाद में पता चलता है कि ये जैसे कोई शिकायत करता है, कंप्लेन करता है कि ये मुठभेड़ नहीं था। तो बहुत सारे एनकाउंटर में सच्चाई सामने आ जाती है कि जानबूझकर मार दिया जाता है, और बहुत सारा एनकाउंटर सच होता है। तो विकास दुबे का जो है एनकाउंटर, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसे जल्दबाजी में मार दिया गया ताकि कुछ नेताओं का नाम आ जाता, बीच में उनकी साठगांठ मालूम पड़ जाती कि नेता लोग का नाम आ जाता है विकास दुबे से पूछताछ में। तो मेरा ये बोलना है कि अगर मैं पत्रकारिता के एंगल से अगर बात करूं, तो अगर सच में मारा गया है उसे तो गलत हुआ है। इंट्रोगेशन होना बहुत ज़रूरी था। अगर इंट्रोगेशन करते तो सच में उत्तर प्रदेश सरकार के या भारत देश में और भी बहुत सारे लोगों का नाम आता, नेताओं का नाम आता, कौन इसे शह देकर रखा हुआ था, कौन इसे पाल रहा था। लेकिन जब इसे हादसा बता के मार दिया गया तो एक हिसाब से कहीं ना कहीं गलत हुआ है। अगर उसे क्या कहते हैं, विकास दुबे जैसा अपराधी और भी उत्तर प्रदेश में है, लगभग सैकड़ों अपराधी ऐसे हैं। योगी जी ने जब एनकाउंटर का आदेश निकाला था, तभी अगर विकास दुबे पर लगाम लगा दिया जाता तो आज विकास दुबे जैसे लोग इतने बड़े नहीं बनते और 8 पुलिस वालों को शहीद नहीं होना पड़ता था। सवाल वही है मेरा कि इतने सालों से जो है जो ये गुंडे हैं नेताओं के शहर में जो है पलते रहते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। अब जब पुलिस वालों के ऊपर आन पड़ी तो पुलिस वालों ने जो है उसका लगातार जो है उनके सारे गुर्गों को उठाकर जो उनका एनकाउंटर किया और विकास दुबे को भी मार गिराया। जल्दबाजी किया है थोड़ा सा पुलिस वालों ने, मैं ये बोलूँगा। अगर उसे नाटकीय रूपांतर देकर के अगर उसे मारना ही था तो थोड़ा दिन रुक के इंट्रोगेशन कर लेते, कम से कम तो समझ में आ जाता कि किस लेवल पर उत्तर प्रदेश सरकार है, कहाँ तक उनके नेता और उसके लोग मिले हुए थे विकास दुबे से जो बचा रहे थे। कितने और पुलिस वालों का नाम विकास दुबे बोलता कि भाई ये पुलिस वाला मेरा हेल्प कर रहा था, ये इसने मुझे फ़ोन करके बताया। जैसे कि 2 से 3 लोग ही अब तक सस्पेंड हुए हैं पुलिस वालों में जो मुखबिरी करते थे, और भी लोगों का नाम बाहर आ सकता था। तो इस हिसाब से अगर विकास दुबे को मारा गया है अगर प्लानिंग करके, तो जल्दबाजी हुआ है, मैं इतना कहूँगा। जल्दबाजी हुआ। सुशील हमारे साथ है। सुशील, विकास दुबे के पिताजी का इंटरव्यू हमने देखा था, उसका कहना था कि मेरा बेटा तो अच्छा काम करता था। ये कैसा काम था? इतने पुलिस वालों की हत्या देखिए, करना? उत्तर प्रदेश में जो क्राइम है, क्राइम से ही सरकार आज तक चुनते आए हुए लोगों ने। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की जो छवि थी बहुत खराब थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब नई सरकार आई, उस सरकार ने जो काम किया है उसके बाद उत्तर प्रदेश की छवि कहीं ना कहीं सुधरते हुए नजर आई। अब रह गई बात विकास दुबे की। जब कल पकड़ा गया विकास दुबे तो लोगों ने, विपक्ष ने, बहुत से लोगों ने इस तरीके का जवाब देना शुरू किया, ये बड़ा खेल है, बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा है। मारा गया तो लोग कह रहे हैं कि मार दिया, ये हुआ वो हुआ। देखिए कैसा है, जनता के अंदर आक्रोश था, पुलिस डिपार्टमेंट में भी आक्रोश था, और एक दहशत जो होती है क्रिमिनल लोगों के अंदर बनानी। आज आप मुंबई में देखेंगे तो मुंबई भी एक समय में क्राइम का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था, लेकिन जब मुंबई में जब एनकाउंटर जैसी प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद पूरा मुंबई शांत हो गया क्राइम से। तो कुछ है क्रिमिनल्स, और क्रिमिनल्स तो हर जगह है पूरे दुनिया में। विकास दुबे जैसे लाखों क्रिमिनल्स हैं। अब उस पर अगर ये चर्चा करें, इससे अच्छा है कि कानून कितना पावरफुल है ये बताना। मैं कहूँगा कि ये एनकाउंटर जो हुआ है, अगर फेक भी है, सही भी है, गलत भी है, क्या है उसका पता नहीं, लेकिन जो हुआ है वो सही हुआ है। ऐसे बबलू दुबे जितने भी हो,
विकास दुबे जितने भी हो, ऐसे कितने भी विकास दुबे हो, सबको इस तरीके से मार देना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल जो क्राइम करने वाला होता है उसके लिए घर दार परिवार देश लोग उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखा जाता। तो ये जो हुआ है वो बहुत बहुत सही हुआ है। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार को ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो जिस तरीके से जो रिप्लाई दिया है, उसके माँ का जिस तरीके से हमने देखा, जिस तरीके से विकास दुबे का हमने एक वीडियो देखा, मैं कानपुर वाला विकास दुबे। अरे तो कानपुर वाला विकास दुबे मतलब कौन? मतलब उसके अंदर खुद ये था कि अब दुनिया डरती है, उसने खुद दहशत का माहौल बना के रखा था। आप देखिए बॉडी लैंग्वेज देखेंगे जिस समय उसने ये कहा था कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे, तो मतलब क्या है? ये क्या है? भौकाल है? ये तुम डराना चाहते हो? और उसकी माँ का कहना था कि महाकाल ने उसे बचाया है। तो महाकाल ने ही, जिस तरीके से उसके माँ को ये उम्मीद थी कि महाकाल ने बचाया है, तो महाकाल ने उसे बुला भी लिया है। नहीं, महाकाल ने ठीक है बुला भी लिया, न्याय दिया महाकाल ने, चलो ठीक है। लेकिन आपने जो बात की कि ऐसे लोगों को जो शह देने की बात आती है, ऐसे विकास दुबे लोग जब पैदा होते हैं, आज संजय राउत का हमने इंटरव्यू देखा, संजय राउत ने साफ तौर से कहा कि विकास दुबे जैसे लोग जो है यूपी नहीं पूरे कई सारे राज्य जहाँ पर जो पनप रहे, जो नेतागण होते हैं उनको बड़ा होने देते हैं, क्योंकि उन्हें उनसे एक्सटॉर्शन करवाना रहता है, उन्हें उनसे पैसे वसूली करनी रहती है, उन्हें चुनाव जीतना रहता है। कई सारे सवालों पर जो है संजय राउत ने बात की। आप भी समाज सेवक, आप भी राजनीतिक पार्टियों से लगातार संपर्क में रहते हो, क्या लगता नहीं कि सारी राजनीतिक पार्टी अगर इन ऐसे विकास दुबे को अगर ना पाले तो उनकी छवि भी क्लीन रहेगी और ऐसी नौबत ही नहीं आएगी ना? देखिए समाज जो है, समाज लोगों के काम के ऊपर लोगों की जो अहमियत रखती है। आज समाज जब देखता है कि क्रिमिनल लोग जो पहले क्राइम करते हैं, फिर कभी कहीं ना कहीं वो समाज सेवी बन के रूप में आते उतरते हैं और वो काम करना चाहते हैं, कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी समाज सेवी है, हम भी एक नेता है। ये छवि जो है, ये हमारी जनता की गलती है कि एक तरीके से कि एक गुंडा प्रकृति का जो इंसान है वो कितनी भी सेवा करे, उसका जो दिमाग और माइंड होता है वो गुंडा प्रवृत्ति का ही होता है। तो ये जनता को तय करना चाहिए, क्योंकि नेता तो उनको इसलिए पूछते हैं कि जनता जब उनके साथ खड़ी होती है। आप देखिए बहुत सारे क्रिमिनल्स जो हैं वो जब अपने कार्य करना शुरू करते हैं, भले उनके पास पहले तो पैसे नहीं होते, जब पैसे आते हैं तो समाज सेवा का काम शुरू करते हैं, फिर नेता बन जाते हैं धीरे धीरे, फिर उनको वोट मिलता है। आप विकास दुबे का देखिए, वो भी वहाँ पे प्रधान रह चुका है और बहुत सारे पोस्ट पे रह चुका है। इसका मतलब कि उसने समाज सेवा की, मतलब उसने गुनाह के आड़ में उसने समाज सेवी का एक चोला पहना और उसने राजनीति की, और जिसके अंदर सभी लोगों को पॉलिटिकल, अगर जनता का सपोर्ट है तो ये होगा। जनता को अब तय करना है कि कितने क्रिमिनल्स को। लेकिन जनता के सामने चेहरा लाने वाले तो ये राजनेता ही होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, अगर चाहे स्थानीय कॉरपोरेशन से अगर हम बात करें, आमदार खासदार सारे, अगर ये जनता के बीच में कोई चेहरा ना ले जाए तो जनता क्यों वोट करे? सर मैं आपको फिर से ये कहना चाहूंगा कि आप पहले ये देख लीजिए कि जितने नेता हैं आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जितने नेता हैं उसमें से 50% से ज़्यादा नेताओं पे क्रिमिनल केसेस पहले से दर्ज होंगे। और सब जैसे अगर मैं कहना चाहूँगा, जैसे आज लोग उंगली उठाते हैं हमारे सभी नेताओं पे, हमारे प्रधान पे भी उठाते हैं, हमारे गृह मंत्री पे भी उठाते हैं, वो उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड से, वो ठीक है, वो छवि सुधारना और काम करना वो ठीक है, लेकिन जनता ही कहीं ना कहीं इसके अंदर, अगर हकीकत में अगर दोष देखा जाए तो जनता का दोष है कि वो क्रिमिनल जैसे प्रवृत्ति के लोगों को पहले ही लाइक करती है और सपोर्ट करती है। ऐसे लोग तैयार हो जाते हैं, फिर वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, फिर वो उनका क्राइम तो खत्म हो जाता है, फिर वो उनका जो बिजनेस है, उनका जो रॉब है, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रूप में उनका चलते रहता है। फिर ये एक तरीके से बिजनेस है। और दूसरी बात रह गई, ये जो एनकाउंटर हुआ है, पुलिस डिपार्टमेंट बना हुआ है, पुलिस ने एनकाउंटर करके बहुत सही किया है। अगर ये फेक एनकाउंटर भी है तो मैं कहूँगा कि इससे सारे आरोपी ये समझ ले कि मैं कानपुर वाला हूँ या मैं दुबई वाला हूँ, वो कहीं का भी हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। बस पुलिस, अगर ये पुलिस वालों के साथ हुआ है तो ऐसे अगर जनता के साथ में कहीं कुछ हो तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि पुलिस इसी तरीके से, इसी तरीके का रिप्लाई देके जनता के साथ में भी गुनाह करने वाले लोगों को भी ऐसा ही रिप्लाई दे। ऐसे रिप्लाई संतोष सुशील ने बात कही है कि जनता जिम्मेदार है, इन जो गुंडों का जो बड़ा होते हैं, राजनीति में जो गुंडे बन जाते हैं बड़े होकर, क्या वाकई में आपको लगता है कि जनता जिम्मेदार है? ये भी मैं भी मानता हूँ, लेकिन जनता क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि ये गुंडे हैं, इनसे डरना भी जरूरी है, क्योंकि ये कभी भी मार देते हैं, काट देते हैं, हमला करवा देते हैं, तो जनता डरती है। जनता डरती है और उसके बाद जनता यही जो इन्हें थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं, फिर उसी जनता का सेवा करते हैं, फिर वो जनता का वो डर खत्म हो जाता है और फिर ये नेता के रूप में बड़े हो जाते हैं। तो जनता का जो रोल है कि जनता दोषी है इनको बड़ा करने में, तो दोषी इसीलिए है कि डर के कारण दोषी होती है, और कुछ ऐसा ये बड़ा काम तो नहीं करते हैं क्योंकि हैं गुंडे ही।
बाद में ये समाज सेवक बन जाते हैं तो सब जनता भी भूल जाती है कि पहले गुंडे थे भाई साहब। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे राजनेता हैं जो जिनकी जो गुंडा और छिनैती से ही शुरुआत किए थे, आज वो मंत्री बन जाते हैं, राज्य मंत्री बन जा रहे हैं, विधायक बन जा रहे हैं, आमदार खासदार सब बन जा रहे हैं। तो जनता का जो दोष है वो यही है, वो डर के कारण पहले बनते हैं और बाद में वो पैसा कमा लेते हैं, गुंडे तो बड़े हो जाते हैं। नहीं, वाकई में गुंडे पैसा कमाकर बड़े हो जाते हैं, फिर उनका काम आगे बढ़ जाता है, उनकी एक तरह से कहते हैं गुंडागिरी की जवाबदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। सुशील, देखिए, हमने जो देखा है हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है। अगर इस सिस्टम को सुधारा जाए, आज अगर हम देखें, आज जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में काफ़ी पुलिस स्टेशन है। अगर कोई समस्या होती है तो कोई क्रिमिनल टाइप का जो भी बंदा है तो उसके खिलाफ पहली बात तो कोई खड़ा नहीं होता है, ठीक है, एक डर होता है। लेकिन जब वो सिस्टम के पास जाता है, जब पुलिस को पता होता है कि ये बड़ा क्रिमिनल है, एक कंप्लेंट आई तो उनका काम ये होना चाहिए कि डिपार्टमेंट को भी कहीं ना कहीं सुधार करनी चाहिए कि तुरंत अगर उसके खिलाफ कंप्लेंट आई तो जिसने किसी बड़े क्रिमिनल के खिलाफ जब कोई कंप्लेंट देता है तो उसको संरक्षण देने का काम पुलिस को करना चाहिए और क्रिमिनल के ऊपर तुरंत धाराएं लगाकर उसको उसका जो कानूनी कार्रवाई है वो करके दिखानी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब कोई क्रिमिनल जब क्राइम करता है और जब पुलिस स्टेशन में जाया जाता है तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में खामापूर्ति करके और एक छोटा सा माहौल बना के और उनको यहाँ से ये किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम को भी सुधारना होगा, ऐसे विकास दुबे बहुत पैदा होंगे। देखिए, ये क्राइम हम कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू हैं, अच्छा और बुरा, क्योंकि इस दुनिया में आप कितना भी अच्छा करते जाओगे तो बुरा पैदा होते रहेगा। तो वो बुरा को खत्म करने के लिए अच्छे का काम है कि उसको कहीं ना कहीं सही तरीके से सिस्टम में बदलाव लाए और काम करे। तो काम की जरूरत है, सही सिस्टम से काम हो। आज अगर 8 पुलिस वाले मरे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं दोष सिस्टम का है। अगर कोई पुलिस वाला अगर उसको फोन करके नहीं बताता, वो वहां पे तैयारी करके नहीं रखता, तो ये हो सकता था कि एक एनकाउंटर 4 दिन पहले ही हो गया होता कि एक विकास दुबे को मारा गया क्रिमिनल को। लेकिन हुआ क्या, कहीं ना कहीं घर का भेदी लंका ढाए जैसा सिस्टम हुआ, इनकी आपसी गठबाजी गुटबाजी में कुछ चीजों में, और कहीं ना कहीं 8 निर्दोष पुलिस वाले बेचारे शहीद हो गए। तो ये सिस्टम को सुधारना होगा और पुलिस को भी, और सिस्टम हमारे जो नेतागण हैं और जो डिपार्टमेंट है, इनको इस पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से सुधार लाकर उस पर बाकायदे सिस्टम बनाना चाहिए। क्योंकि आज देखिए कि जिस पुलिस स्टेशन में क्राइम रेट कम है वो पुलिस स्टेशन अच्छा है। अरे वहां पे क्राइम कितने होते हैं वो देखिए। और क्राइम रेट्स कम करने से नहीं होगा, क्रिमिनल्स कम करो। क्राइम रेट्स कम करने से सिस्टम नहीं सुधरेगा, क्रिमिनल्स को कम करने से सिस्टम सुधरेगा। तो ये सब कहीं ना कहीं उसके अंदर सुधार लाने की जरूरत है। ऐसे विकास दुबे और आएंगे और चले जाएंगे। सिस्टम को सुधारना है, जनता को समझना है किसे लाना है किसे नहीं लाना है। व्यापारी, समझदार, जो समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है, ऐसे लोगों को दूर करना चाहिए। ऐसे लोगों को वोट भी नहीं देने चाहिए, ऐसे लोगों को खड़ा भी नहीं करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं पब्लिक को भी सोचना होगा और नेताओं को तो जरूर सोचना होगा कि नेताओं की भी, देखिए ठीक है, कुछ नेता है, आज जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हर पॉलिटिकल पार्टियों में उंगली उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर कितने गुंडे नेता पड़े हुए हैं ये वो जानते हुए भी फिर भी बोलना उनको। देखिए, जनता सुनने का काम करती है और जनता सुनती है और जनता ही फिर भूल जाती है। तो ये सब सिस्टम को कहीं ना कहीं सुधारना होगा। और ये जो एनकाउंटर हुआ है बहुत सही हुआ है। और ऐसे विकास दुबे जितने भी हो, वो लाखों में क्यों ना हो, ऐसे लोगों को मारना चाहिए, निर्दोष लोगों को छोड़कर। लेकिन 100 से ज़्यादा, संतोष, 100 से ज़्यादा लोगों जो है विकास दुबे पर जो है मामले दर्ज थे छोटे मोटे। क्या पुलिस इंतजार कर रही थी इतने सारे केसों को बढ़ाने के लिए? क्यों नहीं उस वक्त पे दबाया गया? जहाँ तक मेरा स्टडी है उसके ऊपर जितने भी मामले थे, अभी देखिए मैं बोलूँगा तो कुछ लोग कहेंगे कि ये मैं जिस चैनल से जुड़ा हूँ उसके पेपर या मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर जितने भी मामले थे, कई ऐसे नेता बोल रहे हैं कि उसके ऊपर जितने भी मामले थे एक भी सिद्ध नहीं हुए हैं। और कई मामले में जो एक्यूट हो चुका है, जैसे कि उसने संतोष शुक्ला जो मंत्री थे, उसके ऊपर जब थाने में घुस के उसने हमला कर दिया, जाहिर सी बात है वो गुंडा था, ठीक है, कोई गवाही देने तो आएगा नहीं, तो उसमें भी वो एक हिसाब से बरी होने वाला था। और जो छोटे मोटे चिन्हैती के हैं, 307 के गुनाह हैं, उसके ऊपर 326 के हैं, जैसे हाफ मर्डर वगैरह हैं, ऐसे कई केसों में तो उसे बरी कर दिया गया है कोर्ट से। तो इसीलिए इसे मतलब इतना शह दिया जा रहा था कि ये हर केस में बरी होता जा रहा है, इसके ऊपर उतना गंभीरता से सरकार ने नहीं लिया था। बहुत सारे गुंडे को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया था, जैसे मुन्ना बजरंगी हो गया, ठीक है, बाद में वो मुन्ना बजरंगी को उसके पापों के कारण उसका जेल में किसी और ने हत्या कर दी, लेकिन पुलिस ने उस पर परमानेंट लगाम लगाने से रुक गई, यही सब सोच के उसके ऊपर गुनाह
सिद्ध नहीं हो रहा है। बस दूसरे पहलू पर मैं बात करना चाहूँगा कि ठीक है, एनकाउंटर हुआ, फेक है या नहीं है, इसकी ये जांच का विषय, लेकिन अगर छूट दे दी जाती है पुलिस को तो क्या उसका ऐसा गलत फ़ायदा नहीं उठाया जाएगा? हमने देखा है मतलब मुंबई में एनकाउंटर हुए, कई निर्दोष को भी जो है शिकार बनाया जाता है, कई सारे मामले आज भी कोर्ट में पेंडिंग मैंने हैं। यही कहा पहले की भी, सभी लोग जानते हैं कि जब पहले मुंबई में जब एनकाउंटर शुरू हुआ था तो गुंडों ने एक तरीके से पुलिस वालों को सुपारी देना शुरू किया था, और पर्टिकुलर कुछ लोग थे जो इस चीज़ों को एनकाउंटर से जोड़ते थे और लोगों को मारते थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस को छूट देना, जो आप कह रहे हैं छूट दे देंगे तो ये होगा, देखिए इस पे भी मैंने पहले ही कहा कि सिस्टम को सही करने की जरूरत है। सिस्टम को सही करेंगे तो सब कुछ सही होगा। अब हम इतने बड़े टेक्नोलॉजी में, आज हर जगह पे मोबाइल है, आज क्रिमिनल क्राइम करने के पहले देखता है कि मैं कहीं फंसूंगा नहीं, हर जगह कैमरा लगे हुए हैं, हर जगह पे लोग खड़े होते हैं। आज कहीं कुछ क्राइम होता है तो तुरंत लोग मोबाइल से वीडियो शूट करना शुरू करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस पर भी लोगों को नजर रखनी चाहिए, और क्राइम को आज के एनकाउंटर में तो कोई एविडेंस ही नहीं छोड़ा। मीडिया की गाड़ी देखिए, एनकाउंटर में एविडेंस की जरूरत नहीं थी। ये बहुत बड़ा कुख्यात गुंडा था जिसने अरेस्ट, जब उसे वहां पकड़ा गया तभी भी उसकी अकड़ कम नहीं हुई थी। मैं कानपुर वाला विकास दुबे, मतलब ये जो अकड़ है, ये अकड़ कहीं ना कहीं अब गुंडों को पता चल रहा है। यूपी पहले से बहुत ही शांत हो चुका है, सुधर चुका है, और मैं कहूंगा कि इस तरीके का अगर हर राज्य इस तरीके के गुंडों की छवि खराब करते रहेगी, खात्मा करते रहेगी, तो मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं इसका जो परसेंटेज रेशियो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, और अच्छाई की सच्चाई की जीत होगी और बुराई की हार होगी। बुराई की हार होगी। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी सुभाष गिरी जुड़े। आप इस पूरे एनकाउंटर को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे तो इसमें दाल में काला लग रहा है, क्योंकि अगर विकास दुबे जैसा इतना खतरनाक आरोपी पिछले कई दिनों से फरार था, और पूरी कम से कम यूपी की नहीं बल्कि 5 राज्यों की पुलिस इसको पकड़ने के लिए पूरी तरह से फिराक में लगी थी। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश से सीधा मध्य प्रदेश 800 किलोमीटर की दूरी तय कर महाकाल उज्जैन मंदिर में आता है। हालांकि उनकी माता ने और कहा था कि वो महाकाल का काफ़ी भक्त था। इसके बाद बड़े नाटकीय ढंग से जो है, जिस तरह से उसको 800 किलोमीटर की दूरी तय कर कानपुर जाता है, और जाने के बाद बीच में अचानक गाड़ी वहाँ पे जाते जाते पलट जाती है और उसका एनकाउंटर कर दिया जाता। कई सवाल देखिए, अभी तो इतना जल्दबाजी होगी, लेकिन विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ इसको लेकर कई चुभते हुए सवाल हैं जो आगे जाकर के सामने आएगा। आखिरी में आपसे जानना चाहूँगा कि क्या अब विकास दुबे जैसे गुंडे के एनकाउंटर पर सवाल उठाने चाहिए? बिल्कुल, विकास दुबे जैसे लोगों का जो बहुत ज़रूरी है। पुलिस का जो एक कार्रवाई था, पुलिस ने जिस तरह से जो दिखाया है, हालांकि वो कुख्यात आरोपी था। जनता आज जितने भी, आज उसका इनकाउंटर होने के बाद उत्तर प्रदेश से जो प्रतिक्रियाएं आ रही, उत्तर प्रदेश है, मुंबई है, महाराष्ट्र, जो लोग बोल रहे हैं एक तरह से अच्छा ही करार दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे बहुत सारे राज जो छूटे हुए, इसकी भी जांच होनी चाहिए, और इसके ऊपर पूरी से पूरी, बड़ी से बड़ी कार्रवाई, मतलब इसके ऊपर न्यायिक जांच होनी चाहिए, तभी जाकर इसकी सच्चाई सामने, जनता के सामने आएगी। मैं ये कहूँगा कि अगर ये फेक एनकाउंटर आगे चल के साबित होता है, तो इसलिए अभी से कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी किया गया, नहीं करना चाहिए था। 2-4 दिन रुक के एटलीस्ट इंट्रोगेशन अच्छे से हो गया होता ना, उसके बाद उसे मार देते तो ठीक था। लेकिन अगर ये हादसा है तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। आपका देखिए, कोई दाऊद, छोटा राजन इस तरीके का गुंडा नहीं था। इसने इसकी जो क्राइम जो ये थी, सोच थी, उस हिसाब से उसने पुलिस वालों की निर्मम हत्या करने के बाद वो फरार हो गया। अब रह गई बात, अगर उसे पकड़ने के बाद अब उससे पूछताछ करते तो मुझे लगता है कि और एक हफ्ता 10 दिन और ये सुर्खियों में रहता। आज सुर्खियां, मुझे लगता है कि आज और कल तक में ये सुर्खियां खत्म हो जाएगी, विकास दुबे नाम मिट जाएगा लोगों के जहन से, वहम से, दिमाग से। तो ये कहीं ना कहीं इस खात्मे की जरूरत थी, और ये जो हुआ है ये कहीं ना कहीं सही हुआ है, ये मेरा मानना है। भले उसका तरीका क्यों ना गलत हो, क्योंकि गलत उसने भी किया था जब उसने गोलियां चलाई थी, जिस तरीके से उसने पेट्रोल के कैन, घासलेट के कैन रखे हुए थे ऑटो पुलिस वालों को जलाने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं वो उस लोकल, उसका जो दहशत बनाना था, जो कानपुर वाला विकास दुबे जो बनना था उसको, वो कहीं ना कहीं फेल हो चुका और वो मर गया है। इसके बाद कानपुर हो, लखनऊ हो, आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, नागपुर हो, मध्य प्रदेश हो, कोई भी देश, राज्य हो, कोई भी सिटी हो, कहीं भी विकास दुबे जैसे गुंडों का कुछ नहीं
कोई बोलबाला नहीं होगा, सबको इस तरीके से मरना पड़ेगा, ये जनता को विश्वास है। और हम चाहेंगे कि ऐसे गुंडों का, ये देखिए क्रिमिनल माइंडेड, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला बंदा था, ये हम सब समझ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खात्मा पे ज़्यादा चर्चा करना और ज़्यादा उंगलियां उठाना, ज़्यादा सवाल करना, उसको रखते तो 4 दिन और सवाल होते, देखा उसको बचाया जा रहा है, मार दिए तो मार दिया, गलत किया, ये फेक है, रखते तो और लोगों का नाम खुलता। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या था। अब जो हुआ है हमें वो देखना है, क्रिमिनल्स को ख़त्म करना चाहिए और क्राइम को ख़त्म करना चाहिए, न कि गलत सोच को बढ़ावा देना चाहिए। जो चीज़ खत्म हो चुका है उसे खत्म करो। कोरोना का काल है, अब कोरोना काल में हम लोगों को कैसे सेफ्टी रखनी है, कैसे क्या करना है, इस पे ध्यान देना है। विकास दुबे गया है, एक विकास दुबे जैसा कोरोना भी है, इसको भी कैसे यहाँ से खत्म हो जाए, इस पे हमें ध्यान देना है। बिल्कुल, विकास दुबे गया है, विकास दुबे की तरह कोरोना को भी खत्म करना है, ऐसा सुशील का मानना है। लेकिन विकास दुबे के इस एनकाउंटर को लेकर खास करके 2 तरह की बातें हो रही है, जो उस पूरे विषय पर मैंने चर्चा की। एक तो ये कि विकास दुबे का एनकाउंटर पूरी तरह से फेक है। दूसरा विषय ये कि अब जो है कई सारे लोगों का ऐसा कहना है कि फेक एनकाउंटर तो किया गया, लेकिन विकास दुबे का एनकाउंटर करना भी उतना ही ज़रूरी था। अब जो ज़रूरी था, ये सवाल को लेकर जिस तरह से लोग कह रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद की रेप की घटना के बाद भी कुछ इसी तरह से घटना हुई थी, जो है एनकाउंटर किया गया था। लेकिन अब विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो है उत्तर प्रदेश की जो है पुलिस को जो है कई सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जो है विकास दुबे का जो है नेक्सस था, जिस तरह से जो है विकास दुबे के कई सारी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेताओं के साथ संबंध थे, उन सारे संबंधों का जो खुलासा होना ज़रूरी था, वो सारे जवाब जो है पूरी तरह से विकास दुबे के साथ अब खत्म हो गए। जैसे कि मैंने कल ही एक वीडियो बनाई, जिसमें कहा भी था कि विकास दुबे का एनकाउंटर ज़रूर होगा, विकास दुबे को पुलिस जो है कहीं ना कहीं रास्ते में लाते वक्त मारेगी। मेरे बोलने की वजह यही थी, जैसे कि सुशील ने भी कहा और पत्रकार संतोष ने भी कहा, कि जो नेक्सस है विकास दुबे जैसे लोगों का, जो राजनीतिक पार्टी के लोगों के साथ जो नेक्सस है, उसका अंत ऐसा ही होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक आकाओं को इस बात का भली भांति डर था कि अगर विकास दुबे को जेल में रखा जाएगा तो आने वाले दिनों में कई ऐसे चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे, जिसका जवाब देना जो है इन राजनेताओं को भारी पड़ सकता है। धन्यवाद।